सुन लो कान खोल के। पहली बात, तारीख 8 मई 2022, समय हो गया है 05 डबल पिन 57 AM। ध्यान से सुनो। पहली बात तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, PMO 3236 मैं हूँ, और रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट 3760 मैं हूँ। अगर भारत से बाहर कोई भी इनमें से जाता है तो इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी होगी, इंडियन पुलिस सिस्टम की, अगर वो मारे जाते हैं तो, मेरी नहीं है। समझ में आ गई? ओम। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तुम गए बाहर इंडिया से, तुम प्रधानमंत्री नहीं हो और ना तुम्हारा वो बंदा राष्ट्रपति है। उससे कौन मिलने आ रहा है कौन नहीं, तुम किसका पैसा खर्च कर रहे हो तुम समझोगे। समझ में आ गई ना? बाहर मारे जाते हो या तुम्हारी बेइज्जती होती है या तुम मार खाते हो तुम समझो। ये जिम्मेदारी इंडियन आर्मी, NSG और SPG डिपार्टमेंट की होगी, मेरी नहीं है। कान खोल कर सुन लो। समझ में आ गई ना? बस। और जहाँ तुम बने हुए हो वहाँ तुम पिटो, मरो, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो, जिम्मेवारी तुम्हारी है। इंडियन मीडिया, अगर तुम इसे प्रधानमंत्री दिखा रहे हो और कल को ये मारा जाता है तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं है। ध्यान रखो। समझ में आ गई ना? और इस तरह से अनाधिकृत गैर कानूनी कब्जा करने वालों को एक साथ क्या होना चाहिए वो मेरे लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। समझ में आई? 2020, यस, तो मैं भारतीय जनता पार्टी खरीद चुका हूँ, वो लोग बिक गए थे। उसके बावजूद अगर तुम संसद चलवाते हो तो ये जिम्मेदारी संसद में बैठे हुए लोगों की है जो ये प्रणाली चलाते हैं। बाकी मैं कुछ नहीं जानता, साफ सीधे अक्षरों में कह रहा हूँ। समझ में आ गई ना? प्रेसिडेंट 3760 मेरा बेल्ट नंबर है, PMO 3236 मैं हूँ। समझ में आई? दिल्ली पुलिस कमिश्नर वो अगर बना बैठा है तो वो समझेगा, उसकी जिम्मेदारी उसकी है, दिल्ली पुलिस वाले समझेंगे। पंजाब पुलिस, आप सुन लो कान खोल के, वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर नहीं है, आपको उसकी सुनने की भी जरूरत नहीं है। बात खत्म। अगर इंडियन पुलिस सिस्टम मुझे भारत का प्रेसिडेंट नहीं मानता है या मुझे PMO नहीं मानता है तो वर्ल्ड आर्मी तुम्हारे साथ क्या करेगी वो जिम्मेदारी तुम्हारी है। ICJ की फोर्स क्या करेगी वो जिम्मेदारी तुम्हारी है। भारत की सरहद पर तुम्हारे साथ क्या होगा वो जिम्मेदारी तुम्हारी है। समझ में आ गई? मरियम नवाज शरीफ, इमरान खान, जब तक तुम राजनीतिक कुर्सी पे बैठ करके अपनी ताकत दिखाओगे तब तब मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत में तुम्हारी ऐस तैसी घुसा दूंगा। याद रख लेना, मैं हितेश था, हितेश हूँ, हितेश रहूंगा। बस। कश्मीर के मामले में तुम किसी से भी बात करो कोई फायदा नहीं, कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। और दोबारा अगर किसी ने दिमाग लगाया तो याद रख लेना, ऐसे ही रोएगा पाकिस्तान जैसे मरियम नवाज रोती है। मैंने कहा था उसे, मरियम नेवर गिव मी अ रीजन टू शो यू माई इविल साइड। कोई बकवास नहीं, कोई। मैंने जबरदस्ती तेरे से ना शादी करी और ना निकाह किया। तू वहां पे बैठ के पत्तल चाट रही है, तू सोच। समझ में आ गई ना? मेरे को कोई मतलब नहीं है तेरी फालतू बातों से। तेरी सिक्योरिटी, तेरे घर वालों की सिक्योरिटी तू समझेगी। कुछ भी गलत होता है तेरी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के साथ क्या होगा तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। मिलिट्री ऑर्डर्स भारत की तरफ से मैं दे रहा हूँ और इसकी मेरी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, पूरी 101%। तुम्हारे देशों के साथ जो भी होगा, रूस में बैठा हुआ कोई भी अगर इसे प्रधानमंत्री मानता है तो तुम समझो तुम्हारे देश के साथ क्या हो रहा है। ऑर्डर्स मेरे हैं, आर्मी मेरी है, वहाँ जो कुछ भी होगा वो जिम्मेदारी मेरी है। जो चाहूँगा वो खरीदूंगा, मुझे रोका तो मैं तुम्हारे देश को बर्बाद कर दूंगा। समझ में आ गई ना? क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का अनलिमिटेड, जी हाँ अनलिमिटेड मनी होल्डर अकाउंट मेरा है, तुम्हारा नहीं है। समझ में आ गई ना? पैसे की गर्मी मत दिखाना वरना कुत्ते की मौत मार दूंगा एक एक को, कुत्ते की मौत। और जाओ यहाँ से, बंदूकें जमा कराओ और जाके ड्यूटी चेंज।
प्रधानमंत्री मैं हूँ, मैं था, मैं ही रहूँगा, राष्ट्रपति मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा, सुपर वॉइस, स्पेशल ऑर्डर सब मेरे थे, हैं और रहेंगे। ये देश जैसे चाहूँगा वैसे चलाऊँगा। समझ में आ गई ना? इस देश की जनता को मारने की सोचना ही मत। मैं जनता की बटरिंग नहीं कर रहा हूँ, इसी बात की शर्त लगी थी। एक बंदा भी अगर मारने की कोशिश करी ना तुमने मुझे परेशान करने के लिए, तो अपने घर परिवार के लोग गायब समझ लेना। बस, इनफ इज इनफ। समझ में आई? और पाकिस्तान के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। मरियम, मातम मनाना है मनाती रहे, नहीं मनाना मत मना, तू समझ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ वॉर। समझ में आ गई ना? बाकी तेरी मर्जी है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी तेरी है। मेरे घर में आकर के अगर मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत करने की सोची तो याद रख, हम वो हैं जो मरते नहीं हैं। हम अपना हिसाब बराबर करके रहते हैं। पाकिस्तान ख़त्म करने की जो मैंने सोची थी वो मैंने करके ही दम लिया, और मैं फाइनली ऑर्डर आईसीजे में सबमिट कर दूंगा किसी भी दिन। समझ में आ गई ना? शायद हो सका तो आज दोपहर को ही सबमिट कर दूंगा कि भारत के पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है अभी फ़िलहाल भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से। समझ में आई? पाकिस्तानी मीडिया झूठ चलाए या थूक चलाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना काम निरंतर करता रहता हूँ। वर्ल्ड आर्मी को, वर्ल्ड इंटेलिजेंस को मैंने साफ कह दिया था, तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम्हारे देश को चलाने वालों की होगी, मेरी नहीं होगी। एनफ इज एनफ। समझ में आ गई ना? काट के फेंक दूंगा रोड में, काट के एक एक को। समझ में आ रही है?